सभी मित्रों को राम राम। मैं अंकित दुबे आप सभी लोगों के मध्य हिंदी की क्लास को लेकर एक बार फिर से उपलब्ध हुआ हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने वर्ड के प्रकार और स्वर के बारे में सीखा था और उसी के आगे आज हम लोग चलेंगे और वो होगा हमारा स्वर के वर्गीकरण से स्टार्ट। तो स्वर का वर्गीकरण कैसे करते हैं? स्वर का वर्गीकरण स्वर के वर्गीकरण में हम बात करें तो पहला वर्गीकरण होता है मात्रा या उच्चारण के स्थान पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं तो वो होता है हमारा मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर। तीसरा देखते हैं तो वो होता है हमारा जीव के आधार पर, चौथा देखते हैं तो होता है हमारा ओठ के आधार पर, पांचवा देखते हैं हम घोषत्व के आधार पर, छठा देखते हैं हम प्राणत्व के आधार पर, तो इन तरह से हमें स्वर का वर्गीकरण हम लोग कर लेते हैं। अब हम पहले वाले को लेके चलते हैं मात्रा या उच्चारण के स्थान पर, मात्रा उच्चारण के आधार पर। स्वर कितने होते हैं मात्रा उच्चारण के आधार पर? तो होते हैं हमारे 3, जिसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर, इसको हम बोलते हैं लघु स्वर। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर, जिसको बोलते हैं गुरु स्वर। और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। अब ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व उन स्वर को कहते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर पर।
जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे। थे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और हम आगे बोले तो छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तीसरे पर आते हैं हम, वो होता है प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगे। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है